क्यों नहीं गुजरात बन पा रहा है? जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। हम लोग कहाँ किसी को कह रहे हैं कि किला भेजना है, नहीं भेजना है। किला की तो बात ही नहीं हो रही। या तो जनता का सुंदर राज होना चाहिए। कुंडली मार के बैठ गए हैं। जब कुंडली मार के आप बैठते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरा सरकार नहीं है, ये तो हम लोग के राजा हो गए और हम इनके गुलाम हो गए। ये एहसास जनता के अंदर है और इसी चीज़ को तोड़ने के लिए आज जन स्वराज की स्थापना हुई। सीमित नहीं है, वो असीमित है। एक चुनाव कहाँ, वो तो 243 पर लड़ेंगे। सीमित नेता ही ना अपने आप को चैलेंज करता है कि आइए आप समस्तीपुर से लड़िए। जो आदमी 243 की घोषणा कर चुका है वो तो उसमें तो समस्तीपुर भी आ रही है। समस्तीपुर अलग है बिहार से क्या? और जो बोलते हैं वो सब बोलते हैं उस पर ज्यादा 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है और अभी कुमरा विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ एजेंडा रहेगा? हम लोगों का एजेंडा जो अभी तक 35 साल से सरकारें चल रही है वो पूरा नहीं कर पाई है, उसी के एजेंडे को लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे। क्षेत्र में घूमते हैं, क्या कुछ कमियां नजर आती है? कमियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जरूरी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, जो 5 चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, और जो जनता चाहती है कि किसी की सरकार बनाए तो हमको जरूरी सुविधाएं जो वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जनता ठगी महसूस करती है जब भी चुनाव में वोट दे देती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। जो भी जनता वोट देती है उसके बाद वो 5 साल तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो सरकारें पूरा नहीं कर पाती। कुमरा विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुमरा विधानसभा लगातार भारतीय जनता पार्टी के एकदम गढ़ रहा है, वहाँ तो चुनाव हार ही नहीं है, तो मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा। कैसे उसको देखेंगे? ये चीज़ें कि कोई हारा नहीं। 85 में भी चुनाव हुआ था, उस समय लोग कहते थे कांग्रेस कभी हार नहीं सकती। ये हार जीत तो चलते हैं, ये तो जनता का जनमत है ना। इसमें किसी को अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम नहीं आ रहे हैं। जनता जिसको चाहेगी लाएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। बीजेपी के गढ़ को भेजना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार अरुण कुमार सिन्हा विधायक रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आप करेंगे कुछ काम ही नहीं करते हैं। जहाँ तक किला भेजने का बात है तो हम लोग जनतंत्र में हैं। हम लोग कोई राजतंत्र और किसी शासक के अंडर में नहीं है ना कि किला भेजना है हमको। किला तो बना हुआ नहीं है, ये जनता का राज है, जनता का शासन है। हम लोग जनता के लिए सुंदर राज की कल्पना कर रहे हैं। सुंदर राज जो हो, इसलिए जन स्वराज आई है ना। हमारे नेता क्या कह रहे हैं? जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। हम लोग कहाँ किसी को कह रहे हैं कि किला भेजना है, नहीं भेजना है। किला की तो बात ही नहीं हो रही। या तो जनता का सुंदर राज होना चाहिए ना। आप जनता के लिए जो दायित्व है आपका, जनता आपको चुन के भेजती है तो उस दायित्व को पूरा कीजिए ना। तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार लगातार बदलाव कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कई ऐसी चीजें वो बना कर दिए हैं, तो आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हो रहा, तो कैसे लोग जनता को आप बताएंगे? आप तुलना अगर करना चाहते हैं तो आज से 20 साल पहले किसी और प्रदेश को ले लीजिए। वो प्रदेश की स्थिति, वो प्रदेश की जीडीपी और बिहार की जीडीपी आप तुलना करेंगे तो किसी स्टेट के साथ ना करेंगे। उड़ीसा को ही आज आप देख लीजिए। उड़ीसा सबसे नीचे पैदान पर था, आज कहाँ है उड़ीसा? तो अब तुलना अगर करना है तो किसी स्टेट के साथ कीजिए। तो हम लोग तो ठीक है, सब चीज़ें पूरी होगी। जनता की जो भी चीज़ होती है, रोड अगर बन रहा है, बिजली आ रही है, तो जो रफ्तार से होना चाहिए, जो रफ्तार अगर 5 साल में जो काम होना चाहिए वो काम 20 साल में हो रही है। 15 साल तो सफ़र करिए ना जनता। 15 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। बिहार क्यों नहीं गुजरात बन पा रहा है? तो सोच होनी चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश जी काम नहीं किए, काम तो किए ही हैं, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए उस रफ्तार के अनुसार काम नहीं हुआ। जनस्वराज का बैनर पे आप वोट मांगेंगे, जनस्वराज बिल्कुल नहीं आई है, लोग भरोसा कैसे जताएंगे लोगों को? जनस्वराज नहीं आई है, लेकिन नेता लोग इसमें पुराने हैं। आज RCP बाबू हमारे हैं, संगठन के मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता था। आज ये प्रशांत किशोर जी हैं, जो कि कितने राज्यों में सरकारें बनाई। तो नए पुराने लेकर अगर हम ये बैठे रहेंगे कि पुराने ही वो करते रहेंगे, वो बहुत साल से हैं इसीलिए उनका राज हो गया, वो राजा हो गए, तो राजतंत्र का इसी की चीज़ को तो हम लोग को करना कि नहीं, इस चीज़ को जनतंत्र में हम कैसे इसको करवाएं कि जनता का राज हो। आज ये राजतंत्र का ही ना है कि आप पूछ रहे हैं कि 25-30 साल से तो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ?
आप बैठ गए हैं, पूरा चौकड़ी मार के बैठ गए हैं, कुंडली मार के बैठ गए हैं। जब कुंडली मार के आप बैठते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई, मेरा सरकार नहीं है, ये तो हम लोग के राजा हो गए और हम इनके गुलाम हो गए। ये एहसास जनता के अंदर है, और इसी चीज को तोड़ने के लिए आज जन स्वराज की स्थापना हुई। 25 के चुनाव में अगर आप जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी रोजगार। दूसरा होगा जो 400 रुपया का हम लोग वृद्धा पेंशन देते हैं, 400 में क्या हो रहा है, उसको बढ़ाकर 2000 करना। तीसरी होगी कि किसानों के प्रति नकदी फसल के बारे में, उनको कैसे अच्छा से अच्छा अपने अन्न का जो उत्पादन करते हैं उसका सही रेट मिल सके। चौथा है कि जो बच्चे आज कॉलेज, जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उनको बहुत सारी गांव में जाइएगा, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जाइएगा देखिएगा कि वो लोग सिर्फ खिचड़ी के लिए स्कूल जाते हैं और स्कूल से लौट के चले आते। तो वो सब सारी चीज़ें जो बुनियादी सुविधाएं जनता की है, वही सुविधाओं को हम लोग प्रदान करेंगे। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील मेरा यही है कि आपने लालू जी को भी देखा, नीतीश जी को भी देखा, मोदी जी को भी देखा, अब नया चीज आई है तो उसको भी देखें। लगातार प्रशांत किशोर जी आपके नेता पद यात्रा किए, बिहार भ्रमण किए, कितना फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में? जहाँ तक फायदे की बात है तो आप लोग भी घूम रहे हैं। जनतंत्र में जो होता है वो जनता का ही आवाज होती है। जो भीड़ देख रहे हैं, लोग ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। तो बिहार में इन दिनों अपराध काफी बढ़ गया है, बिहार के एडीजी ने भी कबूल किया है कि हाँ अपराध बढ़ गया है। तो अगर आपकी सरकार आती है, आप लाइन से सरकार बनाते हैं, तो सब अपराध कैसे रोकेंगे? कुछ रोड मैप बना है? रोड मैप भी बना है, और आप जब इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध बढ़ी है, तो उसी अपराध को रोकने के लिए ना नई जन स्वराज आई है कि जनता का सुंदर राज का मतलब क्या हुआ, जहां अपराध नहीं हो, अपराध मुक्त शासन हो, जनता की आवाज़ को सुना जाए, लोग को लगे कि नहीं मेरा शासन है। आज जितना भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है उस सब का रोक हो, इसीलिए तो नई पार्टी बनती है। आज हम लोग का जन स्वराज का मतलब क्या है? जनता का सुंदर राज। इसमें कोई पार्टी तो है नहीं, ये जनता के लिए ही है और जनता के द्वारा ही बन रहा है। लेकिन ये भी बात से भी लोग चुप नहीं हो सकता है कि चुनाव के वक्त में तमाम दल के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे बीतता है तो फिर हम कौन आप कौन वाली बात हो जाती है। देखिए, जनता को तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनती है आप कुछ नहीं कर सकते। जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तभी ना उसको देख करके ही आप निर्णय ले सकते हैं ना कि कुछ किया कि नहीं किया। पहले तो जनता से अपील करेंगे, पहले जन स्वराज की सरकार बनाइए, आप अपनी सरकार बनाइए। आज तो आप लालू जी को देख लिए, मोदी जी को देख लिए, नीतीश जी को देख लिए। जब आपके मन में था, जब हम लोग भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई विकल्प है नहीं, क्या करें, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। तो आज हम लोग एक विकल्प के रूप में जनता के सामने आ रहे हैं, और जनता हम लोग का बहुत अच्छा सम्मान भी दे रही है, स्वागत भी कर रही है। उसकी इच्छा है कि एक ऐसी पार्टी बने जो जितना भी कमियां हो, आज जो रोजगार नहीं है, जो पलायन की समस्या है, जो पब्लिक का जो डिमांड है कि नहीं भाई हम कौन, आप चाहिएगा कि हम सूरत में जाएं, आपके परिवार बिहार में रहें, कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि हम अपने घर में रहे, रोजी रोजगार मिले, हम कमाएं, यहीं पर बाल बच्चा को पाले और अच्छा से पाले। यही है जन स्वराज। आपके नेता को समावेश चौधरी जो कि सांसद है समस्तीपुर से, वो चैलेंज की थी कि आइए हमारे समस्तीपुर से चुनाव लड़के दिखाइए, कौन कितना पानी है दूर सब मान चल जाएगा। हमारे नेता सीमित नहीं है, वो असीमित है। एक चुनाव कहाँ, वो तो 243 पर लड़ेंगे। सीमित नेता ही ना अपने आप को चैलेंज करता है कि आइए आप समस्तीपुर से लड़िए। जो आदमी 243 की घोषणा कर चुका है वो तो उसमें तो समस्तीपुर भी आ रही है। समस्तीपुर अलग है बिहार से क्या? और जो बोलते हैं वो सब बोलते हैं, उस पर ज्यादा बड़ा आरोप भी लगाइए कि हम दलित के बेटी हैं, हम दलित हैं, इसलिए हम पे लगातार वो मेरा सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे अपशब्द कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नेता हमारे कोई अपशब्द बोलते नहीं है, और इस पर ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमर कुमार सिन्हा हुआ, मैं जन स्वराज का एक कार्यकर्ता हूँ, और अपनी पार्टी के लिए जो दिशा निर्देश मिलेगा उसको पूरा करें।